हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे ब्रैकियल प्लेक्सेस। तो पिछला लेक्चर में जो ब्रैकियल प्लेक्सेस देखे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने आप में। 14 नंबर में हमेशा पूछा जाता है वो। आज जो हम लोग लेक्चर 14 देख रहे हैं, इसमें हम एक क्लिनिकल कंसेप्ट देखेंगे ब्रैकियल प्लेक्सेस का। ब्रैकियल प्लेक्सेस में अपर ट्रंक, लोअर ट्रंक, मिडिल ट्रंक पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो जो आज पढ़ेंगे अर्थ पैरालिसिस। अर्थ पैरालिसिस क्या होता है ना कि इसमें जो होता है ना, इंजरी टू द अपर ट्रंक एट अर्थ पॉइंट्स, ठीक है। जो अर्थ पॉइंट होता है ना, अब अर्थ पॉइंट क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, 7 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। कभी भी कोई भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, चाहे तो वो DH हॉल में पूछ सकता है, ठीक है, वाइवा के दौरान, या तो फिर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 7 नंबर में, ठीक है। तो ये जो अर्थ पैरालिसिस है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि इंजरी टू द अपर ट्रंक एट द अर्थ पॉइंट, ठीक है। अब अर्थ पॉइंट क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा जो आकर के मिल रहा होगा। जैसे कोई कहते हैं ना कि 3 नदियाँ का संगम होता है ना जो मिलता है उसे। तो यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 6 पॉइंट आकर के मिल रहा है। 6 चीज़ देखिए, एक तो C5 C6 जो यहाँ पे निकल रहा था, ये दोनों आकर के एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। ये इसका जो एंटेरियर एंड पोस्टेरियर, यहाँ पे देखो, समझो ध्यान से समझो। ये क्या हुआ था, यहाँ पे रूट निकल रहा था ना C5 C6 से। यहाँ देखो रूट निकल करके एक ट्रंक बनाता है, और इसका 2 डिवीज़न होता है ट्रंक का। तो यहाँ पे 4 चीज़ तो ये हो गए, ठीक है, और 2 चीज़ और मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो रूट हो गया आपका, और ये ट्रंक हो गया, ये डिवीज़न हो गया। तो ट्रंक को छोड़ो आप, ये रूट है 2 और डिवीज़न 2, और ऊपर से एक सुप्रास्कैपुलर नर्व आ रहा है, और नीचे से सब क्लेवियन नर्व आ रहा है। ये दोनों आकर के यहाँ पे अब 6 देखो, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 4 और ये 2 6, टोटल 6 आकर के यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 6 आकर के मिल रहे हैं ना, तो दिस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक हम आप लोग को बुक में दिखा देते हैं। यहाँ पे तो आप लोग को लग रहा होगा ऐसे से। देखिए इस जगह को देखिए, 6 पॉइंट आ गए। देखिए C5 C6 दोनों आकर के मिला, ऊपर से सुप्रास्कैपुलर नर्व, नीचे से नर्व टू द सबक्लेवियस, ठीक है। ये इधर एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ये 6 आकर के मिल रहा है ना एक जगह पे, इसी को कहते हैं अर्थ पॉइंट। तो यहाँ पे भी आकर के 6 मिलेगा। ये तो हम ऐसे दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ आता ना, तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे मिला देते हैं ना, तो ये आकर के ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अर्थ पॉइंट इसी को बोलते हैं। अरे यार ऐसे बोलो ना, देखो ये आया, ठीक है, ऐसे मिला। इसका 2 डिवीज़न है, ठीक है। ऊपर से एक सुप्रास्कैपुलर नर्व, नीचे से एक सबक्लेवियन नर्व आकर के एक 6 जगह एक मिला, ठीक है। ये 6 एक जगह मिला, इसको बोलते हैं अर्थ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा नर्व रूट इन्वॉल्व है, C5 एंड C6, ठीक है। साइट ऑफ इंजरी क्या है, अपर ट्रंक पे ही साइट इंजरी होगा, तो ये चीज़ कहानी होगा, अर्थ पैरालिसिस कॉज हो जाएगा, ठीक है। अब कॉज देखो, कॉज कैसे ये कॉज करता है, तो एक्सेसिव सेपरेशन ऑफ नेक फ्रॉम द शोल्डर। अब कैसे, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा मतलब क्या होता है, बाहर निकलते रहता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई रीजन के कारण, कोई रीजन से क्या होता है, बच्चा मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, इंटैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा को खींचते हैं पकड़ के, ठीक है। तो वो पकड़ के जब खींचते हैं, तो उसका जो हेड, देखो हेड और शोल्डर, ये दोनों क्या होता है, थोड़ा सा एक सेपरेशन में जाता है, तो वहाँ पे इंजरी होने का ज़्यादा चांस रहता है ब्रैकियल प्लेक्सिस का, ठीक है, अर्थ पैरालिसिस। और दूसरा फॉल फ्रॉम द शोल्डर, अगर शोल्डर की तरफ से तुम गिरते हो, तो वहाँ पे चांस रहता है अर्थ पैरालिसिस। ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, कोई एनेस्थेसिया पढ़ाएंगे हम, ठीक है, फार्मा में। तो एनेस्थेसिया अगर देते हैं, तो उस समय चांस रहता है पैरालिसिस होने का, ठीक है। तो कॉजेज ये चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आप लोग सब ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर में, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब कौन कौन से मसल्स पैरालिसिस होते हैं, अगर मान के चलो ये तेरा ये नर्व डैमेज हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे 6 नर्व आकर के मिल रहा है, यहाँ पे 6 नर्व आकर डैमेज हो रहा है, और मेनली बोलो तो अपर ट्रंक डैमेज हो रहा है। जब अपर ट्रंक डैमेज हो रहा है, तो कौन सा आपका मसल्स पैरालिसिस होगा, बाइसेप्स ब्रेकियाई, डेल्टॉइड, ब्रेकियलिस,
ब्रेकियोरेडियलिस और पार्शियली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपिनेटर मसल्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका ये यार इतना याद करने का तो लिए हमको कोई ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक इसका है, बहुत छोटा सा ट्रिक है, देखो ध्यान से देखना। बंटी बबली दिए डबल बच्चा, ठीक है, बंटी बबली दिए डबल बेबी, देखो बीबी है ना। बंटी बबली दिए डबल बेबी बट 2 सुपरा निकला और 1 इंफ्रा निकला, मतलब 2 सुपेरियर निकला और 1 इन्फेरियर निकला। ठीक है, तो 2 सुपरा निकला 1 इंफ्रा निकला। देखो ध्यान से देखना, बंटी बबली से आ गया बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। अब डबल बेबी से आ गया बी से, एक से ब्रेकियलिस एक से ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। और 2 सुप्रा से आ गया, एक तो सुप्रास्पाइनेटस और एक सुपिनेटर, ठीक है। और एक एक इंफ्रा से आ गया इंफ्रास्पाइनेटस। तो ये बहुत ही छोटा ट्रिक है। बंटी बबली दिए डबल बेबी बट 2 सुपरा निकला और 1 इंफ्रा निकला, ठीक है। तो ये अपना मसल्स का, अब तो मसल्स का नाम याद हो गए कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। पोजीशन ऑफ हैंड, अब जब आपका ये होगा पैरालिसिस तो आपका हैंड कैसे रहेगा। हैंड इज अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड। अडक्टेड नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जाकर के पहला लेक्चर देखेंगे, ठीक है। हैंड इज अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, सारा चीज़ बताया हो पहला लेक्चर में, ठीक है। मैं इस तरह पढ़ाता हूँ जैसे हमें ये नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ मेरे सामने कोई नहीं बैठा हुआ है, नहीं, मेरे सामने हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरीक़ा से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो पोजीशन ऑफ हैंड है वो हैंड इज अडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, ठीक है। फोर आर्म इज एक्सटेंड एंड प्रोनेटेड, सुपिनेशन प्रोनेशन सारा चीज़, ये सुपिनेशन होता है, ये प्रोनेशन होता है, ठीक है। मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ पहला वीडियो में। अब देखो डिसेबिलिटी कौन कौन सा उसका, सॉरी यहाँ पे हम एक पॉइंट बताएंगे कि यहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे डिफॉर्मिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, इसको कट करके यहाँ पे डिफॉर्मिटीज लिखो, डिफॉर्मिटी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था हमसे, डिफॉर्मिटीज होगा, ठीक है। डिफॉर्मिटी में कौन कौन सा उसका डिफॉर्म, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है, कोई भी पूछेगा, अक्सर पूछा जाता है कि पुलिसमैन टिप हैंड किस में होगा, तो पुलिसमैन टिप हैंड किस में देखा जाएगा डिफॉर्मिटी, तो आर्क पैरालिसिस में देखा जाएगा, ठीक है। वेटर टिप्स हैंड, पुलिसमैन टिप्स हैंड में कहने का मतलब कि हमेशा पुलिस का एक आदत रहता है, आदत क्या रहता है, पीछे हाथ कर लेगा, कहेगा जितना रिश्वत देना दे दो, ठीक है। दूसरा वेटर टिप्स एंड, जब आपको वेटर सर्व करता रहता है फूड तो वो पीछे हाथ करके आपसे ले लेता है पैसा, ठीक है। पोर्टर टिप्स एंड भी वही करता है, ठीक है। तो ये चीज़, तीन चीज़ है। पोर्टर टिप्स एंड कहने का मतलब वो उसका जो होता है ना, वो पीछे से ऐसे लेता है मनी, ठीक है। तो डिफॉर्मिटीज में ये तीन चीज़ आ गया। अब डिसएबिलिटी, फ्लोइंग मूवमेंट और लॉस, कौन कौन सा मूवमेंट उसका लॉस हो रहा है, अबडक्शन लॉस हो रहा है, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म, है ना, एट शोल्डर ज्वाइंट, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म लॉस हो रहा है उसका, बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क और लॉस, सेंसेशन भी लॉस होगा। तो यार देखो, अगर आपके पास पेशेंट अब आएगा ये सब कहानी लेकर के आएगा कि हमको इतना चीज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये चीज़ भी देखेंगे, डिफॉर्मिटी भी उसका देख लेंगे, उसका हैंड किस तरीके से, देखो इसका हैंड कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे मांगेगा वो, पुलिस ऐसे मांगता है पीछे से, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर ये ऐसा केस आता है आपके पास तो सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे कि आर पॉइंट, एक माइंड में आना चाहिए कि आर पैरालिसिस, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे, सारे मसल्स को टेस्ट करेंगे, जिसमें जैसे कि मान के तुम्हारा सुप्रास्पाइनेटस, बाइसेप्स ब्रेकियलिस, ये सब पैरालाइज है, डेल्टॉइड पैरालाइज है, ब्रेकियलिस पैरालाइज है ना। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि हम लोग ये चीज़ टेस्ट करेंगे, उसका हर एक मसल्स का अलग अलग टेस्ट होता है। अभी आप लोग टेंशन ना लो, आप लोग को सारा चीज़ बताया जाएगा। अभी तो आप लोग बस इतना पढ़ो कि एग्ज़ाम पास होना है ना, ये चीज़ पढ़ाई करना अभी, बाकी ये सब अभी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ना है, ये सब फोर्थ ईयर में पढ़ना, तो आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो मतलब आज का जो हम लोग टॉपिक देखें वो आज पैरालिसिस हुआ, और काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है लिखने का, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता है यार। तो यार इतना धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, इतना आराम से पढ़ाता हूँ, आपका हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ सामने, है ना। इसलिए अब से मैं क्या करता हूँ ना कि लास्ट में आपको लिखने का वक्त दूंगा, ठीक है। आप आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद लिख सकते हैं, देखिए ना, ये नोट्स आराम से अपना बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आज के लिए वीडियो का एक छोटा सा टॉपिक आपको 6-7 नंबर देकर जाएगा एग्ज़ाम में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उस चीज़ को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।